देखिए, मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों में ये मौजूद हैं, लगभग 10 लाख की कीमत की हैं और अगर आप चाहेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आपको 6 लाख में मैं दे दूंगी। तो इस तरीके से बातों में फंसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी और जब एक्चुअल एक्सचेंज होता था तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग की गड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि उनको दिया जाता था। तो आज इनकी इसी संबंध में गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों अभियुक्त हैं वो हैं असलम और फरजाना बेगम। ये महिला जो है ये इनकी माताजी भी हैं। ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और हाल में निशादगंज में आकर के इन्होंने रहना शुरू किया था। इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्लान से ये लोग आए थे। इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और भी जो टीम के इनके साथी होंगे उनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके पास से बरामदगी लगभग 20,000 रुपये और 200 दिरहम जो स्कूटी का ये प्रयोग करते थे वो और जिन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे उसकी आज बरामदगी की गई है। ये अधिकतर जो है मिडिल एज्ड लोगों को टारगेट करते थे और बातों बातों में अनजान बन के उनसे पूछा करते थे कि ये हम नहीं जानते ये नोट किसी काम का है क्या, इस तरीके से बात शुरू करते थे और फिर जब वो कहते थे हाँ ये एक्चुअल करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, फलाना फलाना देश की है, तो ये कहते थे ये तो मेरे पास और पड़ी हुई है, मुझे लगा रद्दी थी ये। इस तरीके से फंसाते फंसाते वो घटना दिल्ली के रहने वाले पहले वाली कितने की हुई थी? 2 घटनाओं में कितने पैसे का? एक लगभग 3 लाख की थी और एक लगभग 30,000 रुपए की थी। दिल्ली में रहते थे, लखनऊ में ही केवल इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया या अन्य शहरों में भी या अन्य अभी जो है इसका पता लगाया जा रहा है और जैसा पूछताछ में और चीज़ें सामने आएंगी, विवेचना में उनको शामिल किया जाएगा और आगे कार्रवाई। यहाँ के जो किराए पर रहते थे या तो मकान? ये किराए पर रहते थे और इसमें ये भी देखने वाली चीज़ है कि किराएदार का सत्यापन जो है वो नहीं करवाया गया है। मेरा सभी से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से ये अनुरोध भी रहेगा कि किराएदार सत्यापन अवश्य कराएं, अपराधी तत्वों को अपने घर में शरण ना दें। देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में हैं। अगर कोई भी इस तरीके की गैंग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको लिंक भी किया जाए। मैम, कोई घटना होती है तभी जो सत्यापन का मामला आता है और आए दिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जाए, सत्यापन को लेकर आपको कोई मुहिम चला जाएगी? देखिए, हम लगातार अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में एक अभियान के रूप में शाम को पैदल गश्त के दौरान भी हम लोगों से इसी संबंध में रिक्वेस्ट भी करते हैं और सभी मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह रहेगा कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। देखिए, इसमें तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और सर्विलांस के माध्यम से इनका फाइनली इनके बारे में जानकारी करके और गिरफ्तारी की गई। इन्होंने कुछ नोट जो असली दिरहम के थे और एक बैग दिया था जिसमें गड्डियां बना के रखी थी उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग्स की। नकली नोट की इस्तेमाल नकली नोट के इस्तेमाल की बात अभी सामने नहीं आई है। ये बैग का इस तरह का बैग उनको दिया जाता था जिसमें गड्डियां बना करके रखी जाती थी। ये इनके जो और गैंग मेंबर्स हैं उन पर काम चल रहा है। इनके द्वारा जो पूछताछ में सामने आया है वहीं से प्राप्त इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कितने लोग हैं मैम गैंग में? अभी जानकारी पूरी नहीं है, जो आगे विवेचना में सामने आएगा। वो ओरिजिनल है। ये जो है माँ बेटे हैं और इनके पति की मृत्यु कुछ समय पूर्व हो गई थी। इनकी जो भाषा का ये इस्तेमाल आपस में कर रहे हैं वो बंगाली है। देखिए, कल रात को
जो मीटिंग हुई थी प्रदेश स्तरीय, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके क्रम में आज सभी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी कर्मचारीगण सड़कों पर उतरे थे। ये प्रातःकालीन ये कार्रवाई की गई थी, अभियान चलाया गया था। इसमें जितने भी धार्मिक स्थल आदि हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर के के संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन की समीक्षा की गई और उस पर जो है आवश्यकता अनुसार हिदायत व कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त जो स्टंट बाइकर्स होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जो हॉटस्पॉट आदि हैं हमारे, वहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था और ये सतत रूप से जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग के समय में प्रातःकालीन जो पुलिस की विजिबिलिटी है उसको बेहतर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं उनको बेहतर सुरक्षा का एहसास दिलाने का प्रयास किया गया। आज तमाम थाना क्षेत्रों में उनसे संवाद भी स्थापित किया गया, उनका कुशल क्षेम लिया गया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। कंटिन्यूटी मैम बनी रहेगी रोजाना पुलिस की? इसमें हम प्रयासरत हैं और ये सतत रूप से ये अभियान चलेंगे।